जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बेस्ड जीके में। आज हम लोग बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके 2-3 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये राज्य व्यवस्था से, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चंस आपके किस प्रकार हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, भारतीय संविधान की प्रारूप प्रारूप समिति होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। अब अगला, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में सदस्य कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। अब अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है बताइए दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत की संविधान सभा की बैठक की पहली अध्यक्षता किसने की थी? जो अध्यक्षता की थी, वो पहली अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया था? तो फ्रांसीसी संविधान से लिया था। फ्रांसीसी संविधान से लिया था। चलिए चलते हैं अब आगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो आपके मूल अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो इंग्लैंड से लिए गए हैं। किस अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध दिया गया है? बताइए दोस्तों। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार दिया गया है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता है जो वो कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? तो 4 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता आपकी इंग्लैंड से ली गई है। अब अगला, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार की विशेषता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत का पदेन सभापति कौन होता है? जो भारत का है पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा बताइए दोस्तों। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अब नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए दोस्तों। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं द्विसदनीय पद्धति, जो द्विसदनीय पद्धति है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के देश से ली गई है। ब्रिटेन देश से ली गई है। जो द्विसदनीय पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया है बताइए। जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान
में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो आपके 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों। जो समवर्ती सूची की अवधारणा है, समवर्ती सूची की अवधारणा है, वो किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं, मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को अनुच्छेद 14 में सुनिश्चित किया गया है। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? तो आपका नागरिक अधिकार अधिनियम है। नागरिक अधिकार अधिनियम है। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। तो ये सेंसरशिप हो जाएगा। सेंसरशिप में यह होता है कि सरकार सोशल मीडिया या टीवी या न्यूज़ में जो भी दिखाएगी वो अपनी ही चीज़ें दिखाएगी। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो आपके इंग्लैंड से ली गई है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो वित्त आयोग की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु कितनी होगी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होगी। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होगी। राज्यसभा सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? बताइए दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? कितनी सीटें हैं अधिकतम राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं अधिकतम। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा चुनावों के लिए न्यूनतम आयु जो न्यूनतम आयु सीमा है तो 25 वर्ष है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा से नवनिर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट
लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र। अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। मंत्रिपरिषद में आकार एवं सदस्य चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। तो भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें 552 निर्धारित हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मालवंकर हैं, जिनका जीवी मालवंकर भी कहते हैं। जीवी मालवंकर भी एग्जाम में आता है इनका नाम, शॉर्ट फॉर्म में नाम आ सकता है, तो यह ध्यान रखना। लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो ओम बिड़ला हैं। प्रथम लोकसभा का गठन है कब हुआ? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? तो न्यायपालिका का अध्यक्ष होगा सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का अध्यक्ष होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय जिसमें आप अपील कर सकते हैं, सबसे बड़ा अपीली न्यायालय बताइए। सबसे बड़ा अपीली न्यायालय क्या है? तो आपका उच्चतम न्यायालय है। अगर आपके जो छोटे न्यायालय हैं वो आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के न्यूनतम वर्ष भाई, राज्यपाल बनने के न्यूनतम वर्ष क्या है? कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए तो आप राज्यपाल बन सकेंगे? तो 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष का होना चाहिए। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? तो शपथ जो दिलाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है।
जम्मू कश्मीर की महिला मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की कौन बनी है? तो महबूबा मुफ्ती बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? बताइए दोस्तों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? विधायक के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष होगी विधानसभा का सदस्य होने के लिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में, भारतीय नहीं होगा, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार है और तेलंगाना है। तो द्विसदनीय विधानमंडल है जो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया और तेलंगाना हो गया। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो भाषाई राज्य आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस केंद्र शासित राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? बताइए दोस्तों। जो धारा 370 है किस केंद्र शासित राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो आपका जम्मू कश्मीर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? आम चुनाव आयोजित कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए? तो 1951 व 52 में हुए। 1951 व 52 में हुए। 1951 या 52 में हुए। भारत के पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? न्यूनतम आयु क्या है वो वोट देने की? तो न्यूनतम आयु है आपकी 18 वर्ष। 18 वर्ष आपकी वोट देने की न्यूनतम आयु है। देखते हैं आपका नेक्स्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी? तो महान्यायवादी होगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रदान है? किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रदान है? तो अनुच्छेद 243 का गा में है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? पंचायत का है जो कार्यकाल कितना होगा? तो पंचायत का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुच्छेद भी याद रखना, अनुसूचियां आपकी 12 हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन
किस स्तर पर किया जाता है? जो पंचायत समिति का गठन है किस स्तर पे किया जाएगा? तो पंचायत समिति का स्तर प्रखंड स्तर पे किया जाएगा, प्रखंड स्तर पे किया जाएगा। देखते हैं आपका नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया? बताइए कौन सा संशोधन था? तो 62 संविधान संशोधन था, 62 संविधान संशोधन था, 62वां संविधान संशोधन था, जिसमें कि मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला आपका, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा आपका। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायत के गठन व संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है इसमें। तो इसमें पंचायत के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बताइए दोस्तों कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? वित्तीय आपात घोषित करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित करता है? तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित करता है। जीवन के अधिकार के अलावा अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? बताइए दोस्तों, जीवन के अधिकार के अलावा अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, वैयक्तिक स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बताइए दोस्तों, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारतीय संविधान की 3 प्रकार की सूचियां हैं, कौन कौन सी हैं? भारतीय संविधान की 3 प्रकार की सूचियां, तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किन अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है आपका। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन किस वर्ष के अधिनियमित किया गया है? बताइए दोस्तों, 42वां संशोधन है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो आपका 1976 में किया गया है, 1976 में किया गया है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूची थी? कितनी अनुसूची थी? तब इसमें 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी तब इसमें। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? चुनावों पर अनुच्छेद किस भाग में है? तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे रहे, कंटेंट कैसा रहा।